श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के मना करने के बाद भी जो है सती जी अपने मायके राजा दक्ष के यहाँ चली जाती हैं। जब वहाँ पहुँची तो उनका किसी ने महाराज सम्मान नहीं किया। एक माँ बड़े आदरपूर्वक मिली और उनकी बहनें भी उनको उपहास करती हुई दिखाई पड़ी। और सती जी महाराज दक्ष ने उनसे कोई कुशलता नहीं पूछा, बल्कि दक्ष ने देख करके ऐसा जल भुन गया कि सती जी को लगा कि ये तो मेरा पिता शंकर जी ने त्याग भले किया था लेकिन अनुराग रखते थे, लेकिन ये तो हमारे लिए बड़ा क्रोधित भाव से देख रहा है। महाराज उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर जाके देखती हूँ, क्योंकि यज्ञ का एक विधान है, उसमें महाराज शिव और गणेश की उपासना होती है। ईशान कोण के देवता भगवान शिव हैं, उनको यज्ञ में स्थापित किया जाता है। और भगवान शिव के जो परिवार हैं, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, इन सब का जो है महाराज वहाँ पूजन किया जाता है। लेकिन जब सती जी ने जाकर के यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग नहीं देखा। तो जो भगवान शंकर ने उनको जाने से पहले कहा था वो उनके बाद में सारी चित्त में आ गई बात, उनके हृदय में चेत हुआ तो बात जम गई। स्वामी का अपमान समझ करके उनका हृदय महाराज जलने लगा। और जो है जब जलने लगा तो महाराज पिछला दुख जो था सती जी के भगवान शिव के त्याग करने का, वो सारा भूल गए। और जैसा आज महाघोर दुख हुआ, इस दुख को असह्य हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती जाई दे क्यों तब जागा, अब कतहूँ न दीख शंभु कर भागा, तब चीत चढ़े जो शंकर कहेऊ, और प्रभु अपमानी समुझिउर दहेऊ, पाचिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा, मंगल भमनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सती जाए देखे तब जागा, अर्थात जब दक्ष की यह दशा देखा कि वो क्रोध से जल भुन गया है तो सती जी वहाँ से चल पड़ी। यज्ञशाला में प्रवेश किया कि यज्ञ देखें हमारे पति का वहाँ भाग है कि नहीं है। महाराज कतहुँ दीख सम कर भागा, इससे जनाया कि सारे यज्ञशाला में खोजती फिरी कि कहीं भगवान शिव की स्थापना हुई हो, उनका पूजन हुआ हो। ये जिज्ञासा बस पूरी यज्ञशाला को घूम के देखा। वो महाराज कतहुँ दीख सम कर भागा, यद्यप ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी नहीं गए थे, फिर भी उनके जो है महाराज जो है ब्रह्मा का भाग वहाँ बना हुआ था और विष्णु भगवान का भी जो है वहाँ पर भाग बना हुआ था, लेकिन शंकर जी का भाग कहीं नहीं देखा। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, भाव यह है कि जब शिव जी ने कहा था कि जो है सुनो सती, ब्रह्म सवा हम तन दुख माना, और तेह अजह करत अपमाना, तब नहीं माना था। अब यहाँ जब आँखों से देख लिया कि शिव जी का मान है ही नहीं, अब जो हमारा सती जी का स्वभाव दिखाया, अर्थात जब ज्ञान हुआ तो होश आया कि ये महाराज झूठ बोल नहीं कहते भगवान शिव, वो तो सत्य कहते हैं। लेकिन भगवान शिव की बात को हमने झूठ मान लिया। जो शंकर कहे अर्थात यह कि हमसे बैर है, इसी से हमारा अपमान करते हैं, और ये चित्त में उनके ध्यान में आ गया, मन में बस गया, समझ में आ गया, अर्थात अपने अपमान से हृदय में संताप नहीं हुआ। लेकिन जब दक्ष ने सती जी का अपमान किया तब वक्ताओं ने उनका क्रोध होना नहीं कहा, पर स्वामी का अपमान समझ करके महाराज संतप्त हो गए। पाछिल दुख न कबहु अस व्यापा, महाराज कह रहे हैं कि पति प्रत्याग का दुख भी भारी दुख है, उसे भी महाराज
दारुण दुख कहा गया है। और परंतु प्रत्यक्षता होने की बात कोई नहीं जानता था। और वहाँ यज्ञ में तो देवता, मुनि, किन्नर, गंधर्व, नाग ये सभी निमंत्रित होकर के आए हैं। और त्रिदेव को यज्ञों में बराबर भाग मिला करता था, पर इस यज्ञ में शिव जी का अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया। यज्ञ भाग पाने वाले देवजात से शिव जी का बहिष्कार हो गया। यह बात सभी जान गए। इससे अब अधिक प्रताप क्या हो सकता है। महाराज सत्य है कि भागवत और गीतकार में यही मत है, ककीर्तिं चापि भूतान् कथयिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादरिच्यते येषां च त्वं बहुमते भूत्वा यस्य शीलाघवं निन्दस्त्व सामर्थ्यं ततो दुक्तरं नु किं कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम। आज जिन लोगों में तुम्हारा मान है उन्हीं की दृष्टि में तुम छोटे हो जाओगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो लोग तुम्हारी अच्छे दुष्कीर्ति गाते रहेंगे, मान पुरुषों के लिए अपयश तो मित्र से भी बढ़ करके है। जिन लोगों से तुम्हारा मान है उन्हीं की दृष्टि में तुम छोटे हो जाओगे। सत्य तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। सोचो ना किससे बढ़कर के क्या दुख हो सकता है। गोस्वामी जी ने यही बात कहा है। महाराज यही दर्शाई कि महाराज अलग से कहा है कि जो है खग गण का बगज व्याध प्रांत जह तह हूँ बैठारो अब के हिलाज कृपा नद पर सत पनवारो भारे। काशी खंड में लिखा हुआ है कि जात में अपमान होने से जीवन धिक्कृत हो जाता है। धिग जीवितम शास्त्र को तिरस्करें, धिग जीवितम शास्त्र लोक जितस्य धिग जीवितम चोदमर्जे वर्जितस्य धिग जीवितम ज्ञाति पराजितस्य धिग जीवितम व्यर्थ मनोर्थस्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसीलिए सब दुख और अपमान सती ने सहन कर लिया, पर यह अपमान पति प्रत्याग का दारुण अकथनीय दुख, पर उससे शरीर नहीं छूटा था। लेकिन प्रभु अपमान के दुख से शरीर छूट गया। इससे सिद्ध है कि यह दुख उससे अधिक है। महाराज सबसे कठिन जात अपमाना। कह रहे हैं कि महाराज इस प्रकार से अपने दुख के अपेक्षा दूसरे के द्वारा किए हुए पति का अपमान अवश्य कहीं अधिक से होना चाहिए। इसी से महापरिताप और प्रभु अपमान का भाव है कि साधारण पुरुष का अपमान हो तो वह सह लेता है, पर जो समर्थ है, ऐश्वर्यवान है, जिसकी धाक बंधी हुई है, उसका अपमान हो तो मरने के तुल्य है। महाराज समुझ भाव है के ऊपर जो विचार किया सती ने कि उसी में अकथनीय दारुण दुख भी कहा, उसकी मात्रा बढ़ गई। यानी सती जी के 4 अग्नि लगी महाराज, और 4 अग्नि लगी। ये लोगों तक बस मान नहीं करना पहली अग्नि है, लोगों ने सम्मान नहीं किया, सबसे पहले आग लगी। फिर बहनों ने महाराज इनको व्यंग से मुस्कुरा करके चुटकी लेते हुए मिलना, महाराज ये दूसरी अग्नि लगी। बाप ने बात तक नहीं पूछा, ये तीसरी आग है। एक क्रम से दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगी। इनके लगने से सब देह भीतर बाहर जलने लगे। अब और चौथी अग्नि जो है महादेव जी के अपमान से महाराज जो संहार करने वाली प्रलय अग्नि है वो हृदय में लग गई। अब महाराज जो प्रलय की अग्नि लग जाए तो कैसे शांत होगी। इसलिए ग्रंथकार ने लिखा महापरितापा, एक के नाराज होने से दूसरा शरण देता है, पर जाति मात्र के अपमान से मनुष्य को कहीं शरण नहीं मिलती। लोग कहते हैं तुम्हारे भाई बिरादरियों ने जब तुमको छोड़ दिया है तो हम कैसे अपने यहाँ बैठे थे। जात के अपमान से घर का पड़ा मुर्दा सड़ा करता है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में डोमड़े के हाथ से मरने पर भी दुर्गति होती है। इसलिए ग्रंथकार ने उसे सबसे कठिन दुख कहा। यह समझ पर करके
सती जी ने चारों अग्नियों को और भपकाने के लिए ईंधन को, ऐसा सती जी का महाक्रोध भड़क उठा। पिता की तपमान महाराज उपमेय रूप है, पति परित्याग उपमान रूप है, उपमान से उपमेय के अधिक दुखदायी होता है। महाराज पाछिल दुख निकृत हूँ अस व्यापा, जस यह भय महाप्रतापा। और ये चर्चा आज हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।